आज यहाँ पर कॉन्क्लेव रखा गया, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। पुनीत तिवारी जी और जो भी उनके साथी हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना है, धन्यवाद है। क्योंकि निश्चित रूप से आज भी जो हमारे गांव में लोग रहते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि हमारे शरीर में बीमारी है, और इलाज के अभाव में जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं और अपना इलाज शुरू करते हैं। तब तक कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो इस प्रकार का जागरूकता करने के लिए जो ये आज तो इस होटल में हो रहा है, हम चाहेंगे कि जो हमारे साथी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं वो आने वाले दिन में गाँव में भी जाकर इस प्रकार का प्रयास करें। इसके लिए हम आप लोग से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, जो भी डॉक्टर एड्रेस किए वो एसजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, रूबन हॉस्पिटल के रिस्पेक्टेबल डॉक्टर थे जो एड्रेस किए हैं हार्ट डिजीज़ को लेके। हम लोग का मोटिव ये है, हमारा और हमारे सपोर्टर्स का ये मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल में हार्ट डिजीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करें। इनका जो मोटिव है, हमारे दोनों हॉस्पिटल का, रूबन का और एसजी का, ये संयुक्त रूप से मोटिव है कि हम लोग एटलीस्ट हार्ट अटैक को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग उसको कम कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। यूथ में जो बढ़ रहा है, दिन जो आपका सवाल था सर, इसमें आए दिन बढ़ रहा है जो यूथ में, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, ये कम नहीं किया जा सकता। तो ये एक जागरूकता अभियान कह सकते हैं जो 5 दिनों का है, अभी 3 दिन और चलना है ये प्रोग्राम हमारा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हार्ट अटैक अगर आ जाता है किसी को, सबसे बड़ी बात, अगर मुझे अभी हार्ट अटैक आता है तो अभी आप लोग क्या करिएगा, वो फर्स्ट जो ये चीज़ जो यहाँ पे एड्रेस किया गया रूबन के और एसजी के द्वारा कि हम लोग 10 मिनट तक एटलीस्ट उस पेशेंट को सर्वाइव करके हॉस्पिटल तक पहुँचा पाएँ, वो जो मेन जो क्रिटिकल टाइम का बहुत वैल्यू होता है हार्ट अटैक आने के बाद, वो मुद्दे पे एसजी हॉस्पिटल रूबन ने अपनी बातों को यहाँ रखा है। और मुझे हम लोग बस एक पहल कर रहे हैं सर, बाकी आप लोग है। ये तो बात हो गई, मतलब आपके साथ कोई हो तो वो सीपीआर देके आपको बचा सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जब वो अकेले होंगे, उनको हार्ट अटैक आएगा तो वो खुद कैसे सर्वाइव करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है जी। जैसे आप, मुझे पता है कि सीपीआर देके कैसे 10 मिनट के लिए उस पेशेंट को लेके जाना है, तो हम लोग उस तरीके से अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि एटलीस्ट वो अपने आप को कुछ सेकंड तक, अगर उसे नॉलेज रहेगा तो एटलीस्ट उसे पता नहीं कैसे हम अपने हार्ट को पुश करके हम 2 मिनट के लिए सर्वाइव ऑन कॉल, क्योंकि कॉल के ही माध्यम से वो किसी को इन्फॉर्म कर सकता है, अगर वो अलोन हो, अकेले हो तो हम लोग उस चीज़ का भी ट्रेनिंग देंगे। हमारा जो अगला 3 प्रोग्राम है वो डमी के साथ पूरा तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग हार्ट पे आपने को जो पूछा जो हमको इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो अभी जो हमारा मेन उद्देश्य है एसजीआई हॉस्पिटल का आई अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप देख रहे हो कि डायबिटीज़ की जो पेशेंट है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आँख इफेक्ट होता है सबसे पहले, तो आई अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे साथ इंक्लूड्स है हार्ट डिजीज़ के अलावा। तो हम लोग, मैं एसजीआई हॉस्पिटल में एज ए सेंटर मैनेजर सुजीत मेरा नाम हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि आई फ्लू काफ़ी ज़्यादा फैल गया था पूरे देश में। सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, सिर्फ पूरे देश में आई फ्लू चरम सीमा पे थे और लगभग हर 2 आदमी को छोड़ के तीसरे आदमी को ये बीमारी हो जा रही थी। तो इसका सबसे बड़ा जो हम लोग उद्देश्य, एक अवेयरनेस जो लोगों में फैलाना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं कि आप अपने आई का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि आई से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं जो एक तरह का ब्लाइंड वो हो जाती है, अचानक से पता ही नहीं चलता है, आंखों की रोशनी गायब हो जाना। तो आजकल हम देखते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जिस भी इंसान को डायबिटीज़ से जो बीमारी है, उनका रेटिना सबसे पहले ख़राब हो जाता है, रेटिना में अचानक से स्वेल कर जाता है, रेटिना अपने जगह से उखड़ जाती है। तो मेन तो हमें रोशनी तो रेटिना ही प्रदान करती है। तो बेसिकली ये होता है कि हमें अवेयरनेस लोगों को देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही हम लोग का था कि हम लोगों को बताना चाह रहे थे, लोगों से, आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि आप आई को लेके हमेशा अवेयर रहें और समय पे, हर 6 महीने पे, जिनको कुछ बीमारी नहीं हो फिर भी 6 महीने पे अपना रूटीन चेकअप आई का जरूर कराएं। तो हम एसजीआई हॉस्पिटल पटना में 2 ब्रांच उपस्थित है, एक सगुना मोड़ पे है और एक काफ़ी 9 साल पुराना हमारा राजेंद्र नगर दिनकर गोलंबर पर अवस्थित है। तो आप वहाँ पे आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए और डेफिनेटली तरीके से, और हमारी सेवा जो भी हम लोग दे रहे हैं उनका लाभ उठाएं। देखिए, ग्लूकोमा के बारे में हम बताएं तो एक तरह का, ये इसको हिंदी में बोला जाता है काला मोतियाबिंद, जिसमें क्या हो जाता है कि नस सूखने लग जाती है आंखों के अंदर। और नस सूखने का कोई इलाज पूरे भारत की बात नहीं करें, पूरे विश्व में नस जो अगर किसी मरीज का अगर सूख जाता है तो ग्लूकोमा जिसको
जिसको हम बोल रहे हैं काला मोतियाबिंद, उसका कोई इलाज नहीं है बस। लेकिन जो नस जो आपका बचा हुआ है उसको बचाने के लिए हम एक उसका दवाई चलता है, उसका स्कैन होता है प्रॉपर, ओसीटी ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं। उससे हम लोग डॉक्टर लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप कुछ मेडिसिन है उसको कम आपको लेना पड़ेगा कंटिन्यूसली, जिससे जो आपका बचा हुआ नस है उसको बचा जा सके। ऐसा कोई दवा नहीं है जो जिससे ग्लूकोमा न हो? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से यही अपील करेंगे कि आप लोग रूटीन चेकअप जरूर एटलीस्ट 6 महीना पे जरूर सारे लोगों को, चाहे छोटे से छोटे बच्चे हों, चाहे 40 साल से ऊपर की उम्र हो या सीनियर सिटीजन के लोग हैं, उन लोग डेफिनेटली रूप से आके चेकअप कराना चाहिए। इससे अवेयरनेस लोगों में पता चलेगा, समय से पहले हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये बीमारी इनको है तो उनको रोका जा सकता है। बेसिकली इस प्रोग्राम का उद्देश्य हम लोग का यही था, एक तरह से लोगों में आई अवेयरनेस का हम लोग ये करें। ठीक, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हेल्थ को लेके खासकर जो आप में लगातार जिस तरह से मैंने लगातार हम जो इस प्रोग्राम में हमने कई डॉक्टर के सुने अलग अलग, कोई नेत्र के बारे में, कोई हृदय रोग के बारे में, कोई लीवर के बारे में, अनेकों प्रकार के अपने सुझाव रखें। तो इस तरह के कार्यक्रम से जो आम आदमी है उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा ज्ञान पहली बात तो मिलती है कि जिससे हमें अटेंडम कोई रोग आ जाए तो उससे कैसे बचा जा सके, और साथ में एक माहौल मिलता है जहां आपको 10 हॉस्पिटल का एक ग्रुप वहां पर आकर और सब हॉस्पिटल के एक लोग वहां पर अपने बारे में बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये समाज या कल्याण जो कहते हैं, समाज कल्याण, मानव कल्याण से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो लोगों को जागरूक करना हेल्थ के प्रति सबसे पहले, हर ये तो हम चाहते हैं कि नीचे स्तर तक, गांव तक पहुंचे, ताकि गांव के लोग इससे ज़्यादा लाभान्वित हो। शहर के लोग तो कहीं ना कहीं कोई हॉस्पिटल को टच कर लेते हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहां तक बिचौलिए लगकर और कहीं दूसरे तीसरे हॉस्पिटल में उनको पैसे ऐंठने का और बहुत सारा अपने जरिया और कई हॉस्पिटलों ने बना रखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे हॉस्पिटलों से भी बचने का वो लोग को एक मौका मिलेगा इस तरह के कार्यक्रम से। ये आज के समारोह का मुख्य प्रायोजन जो था वो हेल्थ डिजीज़ को लेकर के और आई डिजीज़ को लेकर के है। अभी जैसा कुछ डॉक्टर्स लोगों ने बताया कि आई फ्लू बहुत तेज़ी से चला है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए, या हार्ट डिजीज़ जो हार्ट अटैक अटेंडम आता है उसमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर आम जनमानस जब जुड़ते हैं और डॉक्टर से कुछ सुनते हैं तो उनको एक अवेयरनेस होता है, एक जानकारी मिलता है कि वो जो क्रूशियल टाइम है लास्ट टाइम का, उस समय क्या करना चाहिए। और इससे एक गेट टुगेदर प्लेटफॉर्म है जिससे एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, 10 हॉस्पिटल्स का नाम जानते हैं, डॉक्टर्स का व्यू जानते हैं, तो उनको एक अवेयरनेस होता है। इसलिए इस तरह का आयोजन नित्य प्रतिदिन होते रहना चाहिए, और कुछ स्लम बस्तियों में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए और वहाँ भी एक हेल्थ कैंप लगाना चाहिए। और इनके आयोजनकर्ता जो हैं सोनी तिवारी जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ऐसे सफल आयोजन को बारंबार करवाने का उनसे आग्रह करता हूँ। अपना परिचय? मैं नेक्स्ट जेन इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और बिल्डर रविकांत सिंह। मेरा प्रोजेक्ट से सगुना मोड़ गोलंबर के आसपास में चल रहा है, फुली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और वहाँ भी मैंने कुछ हेल्थ कैंपेन अभी चलाया था और आगे भी चलाऊँगा। पटना में ये सब प्रोजेक्ट चल रही है? हाँ, मेरा पटना पूरे बिहार और झारखंड में चल रहा है।